नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोश फिर देखने को मिला। पिछले दिनों संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, उसको लेकर आज जिला अधिकारी कार्यालय आगरा में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही जन सैलाब लेकर ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जब तक अमित शाह बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की है माफी नहीं मांगेंगे, ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेंगे। तब तक देश भर में इस तरह से आक्रोश होता रहेगा और कहा बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता ही नहीं, वह सबके नेता थे और उन्होंने देश का संविधान लिखा है। इस संविधान से भारत चल रहा है। उस महान व्यक्ति के बारे में जो टिप्पणी अमित शाह ने की है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वह एक संविधान निर्माता नहीं, हम दलितों के मसीहा थे। आगरा से संवाददाता अनिल पचौरे की रिपोर्ट। ऐसा नहीं, ये तो हमारा एक दिन का धरना प्रदर्शन था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपमानजनक शब्द सदन में बोले हैं, उनसे कि वो माफ़ी मांगे। पूरे देश के जो करोड़ों लोग हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, अपना उद्धारक मानते हैं। भारत के करोड़ों लोगों का परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों और देश के का भी अपमान करने का काम किया है। इस बात को हम लोग अभी कहने आए हैं, यहाँ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं कि आप अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप देश की महामहिम में राष्ट्रपति जी हैं, आप उनके खिलाफ जो संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ये लोग तो चिल्लाते रहते हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब को ये सरकारें परीक्षा ले रही हैं। हमारे ख्याल से इनको परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब भी इनको इंसान बना कर गए। ये सर तो कटा सकते हैं, अब सर नहीं झुका सकते। अब ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी सरकारों को सोचना चाहिए। देखने को मिल रहा है ये 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले सपा, बसपा, कांग्रेस, आज बसपा दे रही है, लेकिन साजी चुप बैठे हुए हैं, कुछ कह क्यों नहीं रहे इस पे? और उनको गलत कहा ऐसा है ना, अब वो शायद उनको घमंड होगा क्योंकि इस देश में देश संविधान से चलेगा, चल भी रहा है। ये किसी के दिमाग में आ जाए कि हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो तानाशाह हो जाएंगे। शायद लोगों को ये पता नहीं है कि भारत अब जब तक धरती रहेगी तब तक संविधान रहेगा और देश भी संविधान से चलेगा। कितने बड़े बड़े तानाशाह आए, मिट्टी में मिल गए, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये अभी आगाज है। ये बहुत ही संवैधानिक तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं। और अगर इन्होंने इसी तरह का घमंड जारी रखा तो ये लोग, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं कि ये किसी तरह से इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते। अमित शाह जी ने जो कहा है बहुत गलत कहा है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं और भगवान का हम अपमान नहीं सह सकते। और ये नहीं कि आज उन्होंने कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने दिया या किसी ने समाजवादी पार्टी ने दिया, ये पूरा देश का बहुजन समाज ज्ञापन देगा और हर जिले में देगा। इनको माफी मांगनी चाहिए और नहीं माफी मांगे तो जन आंदोलन और तेज हो जाएगा। देखने को मिल रहा कम से कम 4-5 दिन हो गए तो अमित शाह जी अभी चुप बैठे हुए हैं, कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो एक्चुअल हिटलर सा ही है। अब वो हिटलर आदमी तो बहुत देर में हिटलर तो अपना रंग दिखाएगा ना। जब तक उन्हें खुद एहसास नहीं हो जाएगा जनता क्या चाहती है, तब तक माफी नहीं मांगेंगे। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों, शोषितों में करोड़ों के दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसके संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज हम लोग आगरा कलेक्ट्रेट पर आकर के बाबा साहब के सम्मान में और एक जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से आज हम लोगों ने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि अमित शाह माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।